गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु। ट्रिपल पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर थ्री फेजेज ऑफ ए मैटर आर इन इक्विलिब्रियम। अर्थात पदार्थ की तीन अवस्थाएं, क्योंकि हम जानते हैं सामान्यतः पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो एक ऐसा बिंदु जहां पर ये तीनों जो फेजेज हैं, ये प्रावस्थाएं हैं, वो साम्य अवस्था में रहें, तो वह बिंदु क्या कहलाएगा? ट्रिपल पॉइंट। जैसे बात करें वाटर की, तो वाटर ठोस में है, द्रव में है और गैस में। तो पानी के लिए भी एक त्रिक बिंदु होगा। अब जैसे कि फेजेज हैं, तो किसी पदार्थ की फेजेज कैसे चेंज होंगी? यदि आपने दाब चेंज कर दिया है और टेम्परेचर चेंज कर दिया है, तो पदार्थ की प्रावस्थाएं चेंज होंगी। तो इन्हीं प्रावस्थाओं के संतुलन में हमें देखना है कि त्रिक बिंदु कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पानी के लिए। पानी का जो फेज कर्व है वो स्टडी करते हैं और ज्ञात करते हैं कहाँ पर त्रिक बिंदु है। अब टॉपिक चालू करें उससे पहले आपने पिछले लेक्चर्स में फेज कर्व या पीटी कर्व के बारे में स्टडी किया होगा। पीटी कर्व क्या है? दिस इज पी एंड दिस इज टी। यहाँ पर फेज फर्स्ट और यहाँ फेज सेकंड है, और इस कर्व पर दोनों फेजेज, चाहे वो सॉलिड लिक्विड हो, लिक्विड वेपर हो, सॉलिड वेपर हो, वो साम्य अवस्था में होंगी। और उसके लिए क्या कंडीशन निकाली थी? G1 इक्वल टू G2। क्या कंडीशन निकाली थी उसके लिए? G1 इक्वल टू G2, वेयर G1 और G2 क्या है? आपके गिब्स फलन प्रति अणु है। तो पानी के लिए ये कर्व मैं बना रहा हूं, पीटी कर्व। उसमें आप तीनों प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में देखेंगे। पानी के लिए त्रिक बिंदु, this is P, this is T, PT, this is the first curve, this is second, and this is third curve. We can say O, this is A, B और C। तो पानी के लिए ये पीटी कर्व है। ये जो तीन कर्व हैं आपके OA, OB और OC, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पर आपकी ठोस अवस्था है, यहाँ आपकी द्रव अवस्था है और यहाँ आपकी गैस अवस्था है। इट मीन्स ये जो कर्व है, इसके इस तरफ ठोस अवस्था रहेगी पानी की और इस तरफ द्रव अवस्था, और इस कर्व पर दोनों जो फेजेज हैं वो साम्य अवस्था में रहेंगी। तो कर्व OA के लिए क्या हो जाएगा? GS इक्वल टू GL। इस कर्व के लिए क्या होगा? सॉलिड और लिक्विड के जो गिब्स फलन प्रति अणु है वो बराबर होंगे। सिमिलरली OB कर्व के लिए क्या हो जाएगा? कर्व OB के लिए ये लिक्विड है और ये गैस है, सो इट विल बी GL इक्वल टू वेपर, GL इक्वल टू GV। और जो कर्व OC है उसके लिए ठोस और गैस। तो कर्व OC के लिए क्या होगा? GS इक्वल टू GV। ये आप पेज कर्व से निकाल रहे हैं ठोस, द्रव और गैस के लिए। अब जो बिंदु O है वो बिंदु क्या कहलाएगा? आपका त्रिक बिंदु। इस बिंदु पर पानी के लिए ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था तीनों ही क्या है? साम्य अवस्था में। अब जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा है, ये कर्व क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा गलनांक कर्व।
या गलनांक वक्र, और द्रव से गैस ये वाष्पन वक्र, और इसे आप चूंकि ठोस से गैस में जा रहा है तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन वक्र भी कह सकते हैं। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो पानी का, चूंकि हमने पढ़ा है आयतन ठोस से द्रव की तरफ जाने पर कम हो रहा था, इसलिए जो गलनांक का मान है वो दाब बढ़ाने पर कम हो रहा है। इस कारण से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो पानी का गलनांक है वो दाब के साथ कम हो रहा है। तो इस बिंदु पर पानी के लिए तीनों साम्य अवस्था में है। अब वाटर के अलावा अन्य पदार्थ भी हैं, तो उनके फेज कर्व भी होंगे और उनके लिए भी त्रिक बिंदु होगा, बट डिफरेंस इस वाले कर्व में आएगा क्योंकि पानी के लिए कंडीशन अलग है। तो उनका कर्व कैसे बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। पानी के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के लिए उनके लिए कर्व होगा बी। अन्य पदार्थों के लिए क्या कर्व मिलेगा आपको? दिस इज P, दिस इज T, एंड दिस पॉइंट कर्व, दिस इज ठोस, ये द्रव और ये गैस। बिंदु O, A, B और ये C। अंतर सिर्फ इस कर्व में है। अन्य पदार्थों के लिए क्या होगा, जो गलनांक का मान है वो दाब के साथ बढ़ेगा, इसलिए इस कर्व की शेप आपको इस तरह ही मिलेगी और त्रिक बिंदु O ही होगा। इस बिंदु के सापेक्ष जो तापमान है वो T है और जो दाब है वो P है। तो ये बात हुई त्रिक बिंदु के लिए पानी तथा अन्य पदार्थों के लिए। अब पिछले कर्व में भी और इस कर्व में भी यहां जो बिंदु B है वो बिंदु क्या कहलाएगा आपका? क्रिटिकल पॉइंट। ये बिंदु क्या कहलाएगा आपका? क्रिटिकल पॉइंट या क्रांतिक बिंदु। अब इस बिंदु का क्या मतलब है कि इस बिंदु के बाद देयर विल बी नो फेज चेंजेज और देयर विल बी नो फेज ट्रांजिशन, अर्थात इस बिंदु के बाद कोई भी प्रावस्था परिवर्तन नहीं होगा और जो फेज मिलेगी इसके बाद वो क्या कहलाएगी? तरल प्रावस्था। वो क्या कहलाएगी? तरल प्रावस्था या यूं कहें फ्लूइड फेज। ओके, तो इस प्रकार हमने पानी के लिए और अन्य पदार्थों के लिए त्रिक बिंदु का अध्ययन किया कि किस तरह तीनों जो पदार्थ की प्रावस्थाएं वो साम्य अवस्था में रह सकती है। थैंक यू।